हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं कि एलएलपी कंप्लायंस की जो एलएलपी फॉर्म 8 है वो क्या है। एलएलपी को फाइल करना क्या ये जरूरी है, इसमें अटैचमेंट और इन्फॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके डेट कब होते हैं, लास्ट डेट, और अगर हमने इसको फाइल नहीं किया तो उस पर हमारी लेट फाइलिंग फीस पेनल्टी के रूप में कितना लगेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एलएलपी, अगर किसी भी एलएलपी का पिछला फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ है या ऑलरेडी कंटिन्यू है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो एलएलपी फॉर्म 8 फाइल करना जरूरी है, चाहे वो आपका नील बिजनेस हो चाहे वो आपका बिजनेस हो। अगर नील भी बिजनेस है उस केस में भी एलएलपी फॉर्म 8 फाइल करना आपके लिए जरूरी है। दूसरा है कि इसको लास्ट डेट कब होता है एलएलपी फॉर्म फाइल करने का। 8 का जो एलएलपी फॉर्म 8 है उसके फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2023 है। क्या हमें लास्ट डेट का वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें जल्दी से जल्दी एलएलपी फॉर्म 8 फाइल कर देना चाहिए लास्ट डेट का बिना वेट किए हुए। जब हम एलएलपी फॉर्म 8 है, ये है क्या? एक्चुअली एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है जो हर एलएलपी को फाइल करने की आवश्यकता है। अब इसमें इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या चाहिए? जब भी हम फॉर्म 8 एलएलपी का फाइल करें तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है वहां पे, और एक डिजिटल सिग्नेचर जो प्रोफेशनल से, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, उसकी डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्म में। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का, इट मीन्स अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। यानी दोनों डाटा फीड होते हैं, यहाँ पे डिटेल्स जाती है दोनों। इसके अलावा जो अटैचमेंट हमें लगाना होता है वो डिस्क्लोजर होता है अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से। उसमें हर एलएलपी फॉर्म में ये अटैचमेंट लगाना मैंडेटरी होता है। जब हम एलएलपी फॉर्म 8 फाइल करते हैं, अगर सपोज कीजिए कि हम टाइम से एलएलपी फॉर्म 8 नहीं फाइल कर पाए तो क्या होगा? अगर हमने स्पेसिफाइड डेट के अंदर या स्पेसिफाइड डेट तक एलएलपी फॉर्म 8 फाइल नहीं किए तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से लेट फाइलिंग फीस की पेनाल्टी एलएलपी पे चार्ज होगा। तो हमें लेट फाइलिंग फीस ना देना पड़े, इसलिए बेहतर है कि आप एलएलपी फॉर्म 8 को टाइम से पहले आप ये सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ आप फाइलिंग करवा लें, ताकि लास्ट डेट में रस का सामना ना करना पड़े और आपकी एलएलपी एक कंप्लायंस ओरिएंटेड एलएलपी बना रहे, तो ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे लेट फाइलिंग के फीस में नहीं पे करना पड़े। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कंपनी से रिलेटेड, एलएलपी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ये कंपनी से रिलेटेड, ये सारे लॉ के बारे में जानकारी, कंप्लायंस के बारे में जानकारी, इनकॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी, कोई चेंजेस होने की जानकारी, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहे और आप इसके बारे में अवेयर रहें कि क्या आपको कंप्लायंस करनी है, क्या आपको नहीं करनी है, कब करनी है, नहीं करने पे क्या हमें लेट फाइलिंग फीस पे करना होता है और क्या पेनाल्टी है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये समझने की जरूरत होती है। उम्मीद है कि सारे एलएलपी को जिसको फॉर्म 8 एप्लीकेबल है उसके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होंगे, और ये चीजें हैं कि आप टाइम से अपने एलएलपी फॉर्म 8 को फाइल करा लीजिए ताकि लेट फाइलिंग फीस आपको ना पे करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।